हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हाल ही फ़िलहाल में रीट का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है और जैसे 14 अगस्त को सीटेट ने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसका वीडियो मैं बना ही चुका था। और इस वीडियो में हम लोग उसी के अंतर्गत एग्ज़ाम व्यू लेकर हम लोग इस वीडियो में उसके सिलेबस को जानेंगे। और मैं 2 अगस्त से सीटेट की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जिसमें साइंस पर्सन का एनसीईआरटी बुक जो है ना, उसका सिलेबस टॉपिक वाइज में शुरुआत करूंगा। तो आप लोग उसको ज़रूर देखें और इसमें हम लोग सिलेबस को जानेंगे। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम उसके सिलेबस को जानें। तो सिलेबस जानेंगे, उस पर फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी करेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होगा और शायद एक ही अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाइड हो जाए। तो उसके लिए सिलेबस काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद से फिर प्रीवियस ईयर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं और रिवीजन हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को ही जानते हैं। तो मैं आर.के. पाल आर.पी. सीटेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और अगर चैनल पे आप नए हो तो एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी बेटर तरीके से हो पाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सीटेट का फुल फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है। देखिए, सीटेट जो होता है वो क्या होता है, केंद्रीय लेवल का एक परीक्षा होता है। टेट के लिए, टीचिंग के लिए ये सीटेट जो होता है एक परीक्षा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जिनको भी टीचर बनना है वो सीटेट केंद्रीय से, यानी केंद्र सरकार से वो कंडक्ट कराता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो फुल आपके 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। और इसका समय जो होता है वो 2.5 घंटा होता है। और इसमें माइनस जो होता है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट इसमें होता है। पहले एग्ज़ाम जो होता था वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में पैटर्न थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हुआ है। सीबीटी लेवल का ये पैटर्न जो हुआ है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। और सीटेट करने के लिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दो चीज़ होता है। तो इसके लिए बीएड एलिजिबल कौन कौन है, तो जो बीएड किए हैं वो एलिजिबल होते हैं 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए। और जो डीएलएड किए हुए होते हैं ओनली इंटर लेवल पे, यानी जो आईएससी किए हैं या आईए किए हैं वो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन किए हैं यानी बीएससी और बीए, जो बीए किए हैं वो पेपर 6 to 8 यानी पेपर सेकंड के लिए, 6 to 8 पेपर सेकंड के लिए वो एलिजिबल होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए जान लेते हैं। वैसे तो इसमें पेपर 1 के लिए सबसे पहले लिखा है कि क्या क्या होता है। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पहला सब्जेक्ट वो होता है बाल विकास एवं शिक्षण, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, सीडीपी कहते हैं। शॉर्ट में इसको सीडीपी कहते हैं। ये प्रश्न की संख्या इसमें 30 रहता है और अंक भी 30 नंबर का रहता है। दूसरा जो आता है वो गणित आता है, जो 30 नंबर का होता है। वो 30 अंक का होगा। 30 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे और 30 अंक होगा। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है लैंग्वेज फर्स्ट। ये भी 30 नंबर का, प्रश्न की संख्या 30 रहेगा और ये 30 नंबर का ये भी होता है, 30 मार्क्स का ये भी होता है। और पांचवा जो होता है ईवीएस का पेपर होता है 30 नंबर का, उसमें भी आपको 30 अंक मिलेंगे। तो ये टोटल मिला के प्रश्नों की संख्या 150 हो जाती है और मार्क्स टोटल जो हो जाता है वो 150 का हो जाता है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको हल करने को मिलता है और नेगेटिव नहीं होता। अब इसमें आपको ये जो 30 दिया है ये सीडीपीटी इसका 30 रहेगा, लेकिन ये गणित जो होता है मैथ, इसमें आपके कंटेंट यानी सिलेबस से आपको 15 मार्क्स और पैडागोजी सेशन होता है उससे 15 मार्क्स। इस तरह से सब में 15 मार्क्स पैडागोजी होता है
और 50 मार्क्स कंटेंट होता है। 15 मार्क्स पेडागोजी होता है, 50 मार्क्स कंटेंट होता है। तो ये तो पैटर्न था आपका किसके लिए, पेपर 1 के लिए। अब आगे देख लेते हैं, इसका सिलेबस में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले ये मोटा मोटी चीज़ देख लीजिए। अब आगे पेपर 2 के लिए जो है वो देखिए, उसी तरह से CDP इसमें भी आएगा जो 30 मार्क्स का होगा और 30 अंक का होगा, 30 प्रश्न होगा। लैंग्वेज जो होगा, 3 चीज़ें, 3 सब्जेक्ट जो होता है ना वो कॉमन होता है। 3 सब्जेक्ट जो होता है वो आप हमारा वो कॉमन होता है, वो होता है CDP और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। और इसमें चौथा जो आता है ना, इसमें चौथा जो आता है वो आता है आपका सामाजिक विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन। यानी जो आर्ट्स लिए रहते हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन 60 नंबर का रहता है, 60 प्रश्न रहेगा, 60 नंबर का रहेगा। और विज्ञान और गणित जो लिया है तो इसमें दोनों आता है, विज्ञान और मैथ, साइंस और मैथ दोनों आता है, वो 60 नंबर का होता है। ये भी 150 मिनट का होता है। ये भी क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 150 होगा और मार्क्स जो होगा 150 होगा। तो समझ में आया होगा। अब चलिए इसको विस्तार से जानते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन, CDP में क्या क्या आता है और CDP में आपका क्या क्या आता है। और पहले 1 to 5 के लिए जानेंगे। CDP में देखिए ये सिलेबस है, क्या क्या आता है, बाल विकास का दिखाया है यहाँ पे। सबसे पहले 1 to 5 के लिए 30 प्रश्न रहेंगे, पहले बताए। 15 प्रश्न देखिए पेडागोजी से रहेंगे। ऐसे देखिए, विकास की अवधारणा, बालकों के विकास सिद्धांत, अनुवांशिकता, पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण, पाइगेट, बाल केंद्रित, बौद्धिकता का निर्माण, बहुआयामी, भाषा चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, शिक्षार्थियों के मध्य विभेद, भाषा जाति लिंग समुदाय, धर्म विविधता इत्यादि। इसके अलावा इसमें और अभी है अधिगम के लिए मूल्यांकन के बीच अंतर, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक, मूल्यांकन संदर्भ या शिक्षार्थियों की तैयारी के लिए स्तर मूल्यांकन के शिक्षित। ये अब इसके बाद से 5 प्रश्न जो आते हैं समावेशी शिक्षा से आते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने में ये दिक्कत होता है, उनको सुनने में दिक्कत होता है, उनके लिए समावेशी से 5 प्रश्न आते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो होता है अधिगम और अध्यापन से इतने चैप्टर पढ़ना है। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, प्रदर्शन कैसे करते हैं, सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, सफल क्यों होते हैं, अधिगम अध्यापन के बुनियादी ढांचा, एक समस्या, बालक में त्रुटियों, बेड संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम, योगदान देने वाले कारक, ये टोटल चीज़ यहाँ से 10 प्रश्न, तो कुल मिला के ये आपके 30 प्रश्न होता है। अब हिंदी में देख लेते हैं। भाषा लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश लेते हैं लोग, और उधर जो होता है संस्कृत लेते हैं लोग। तो 2 तरह का भाषा लेते हैं लोग। हिंदी फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हैं लोग, सेकेंड संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जो भी होता है वो लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हिंदी लैंग्वेज होता है तो कोई सेकेंड में लेता है, कोई फर्स्ट में लेता है। तो फर्स्ट में देखते हैं अपठित अनुच्छेद को पढ़ने का अनुच्छेद देता है, उसमें से क्या रहता है 15 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अनुच्छेद देगा, 2 अनुच्छेद देता है, एक गद्य से एक पद से, उसमें से 15 नंबर के रहते हैं, उसमें व्याकरण जुड़ जाते हैं। और इसमें 15 प्रश्न जो होते हैं पेडागोजी से होते हैं। जैसे इसमें पेडागोजी में अधिगम और अर्जन पढ़ना होता है, भाषा अध्यापन का सिद्धांत पढ़ना होता है, मौखिक लिखित रूप से उसकी व्याकरण की भूमिका क्या, वो भाषा कौशल, एक भिन्न कक्षा में कौन कौन चुनौतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, विकार होते हैं, वो अध्यापन में अधिगम सामग्री, मल्टीमीडिया, बहुभाषी उपचारात्मक अध्यापन, ये चीज़ पढ़ा जाता है। और सेम चीज़ इसमें भी देखेंगे तो सेम चीज़ वही चीज़ होता है दूसरे में भी। और अब देखिए गणित में देखेंगे तो गणित में क्या होता है, 15 नंबर आपका जो होता है, 30 प्रश्न इसमें भी होते हैं, तो 15 नंबर आपका ज्यामिति से देगा, आकार स्थिति से, चारों ठोस पदार्थ, संख्या, जोड़ना घटाना, गुणा करना, विभाजन यानी भाग, मापन, भार, समय, परिणाम, आकार, पैटर्न, राशि इत्यादि। ये सिलेबस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंटेंट जो होते हैं। और इसमें फिर देखेंगे पेडागोजी भी इसमें आता है, तो पेडागोजी में देख लीजिए, पेडागोजी में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। गणितीय तर्कन, पाठ्यचर्या, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक शिक्षा की समस्या है, नैदानिक उपचारात्मक शिक्षा, ये टोटल चीज़ें पेडागोजी में पढ़ना पड़ता है। अब इसमें फिर देखेंगे 30 प्रश्न जो आते हैं पर्यावरण अध्ययन से, तो इसमें देखिए पहले NCERT बुक जो होता है 1 to 5, उससे 15 प्रश्न आते हैं। इसमें परिवार मित्र, उसमें संबंध, कार्य, पशु पौधे कैसे रहते हैं, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना होता है इसमें। उसके बाद से पेडागोजी में सेम चीज़, यही सेम चीज़ होता है, ये जो दिखा हुआ है
ये जो लिखा हुआ है भाषा अधिगम कल्पना, ये टोटल चीज़ इसमें होता है पेडागोजी। अब पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं। तो पेपर 2 में जैसे सेम सिलेबस होगा CDP में आप जो देखे वही पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, भाषा, कुछ सिद्धांत इसमें आ जाते हैं टीचिंग के, बाल विकास का सिद्धांत आते हैं, अधिगम से तैयारी आते हैं, ये टोटल चीज़। फिर उसी तरह से 5 समवयस्क शिक्षा, उसमें जो सेम प्रोसेस होगा। फिर अध्यापन और अध्ययन से आपके 10 प्रश्न आएंगे। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो होता है भाषा सेम चीज़ है, ये तो कॉमन रहेंगे, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और गणित में देख लेंगे थोड़ा सा, इसमें सिलेबस जो होता है वो अलग होता है। ये 30 प्रश्न देते हैं, जिसमें से हमको 20 प्रश्न कंटेंट से रहते हैं और 10 प्रश्न ये आपके पेडागोजी से रहते हैं। तो 20 प्रश्न जो दिए हैं इसमें अंकों को समझना, अंक यानी अंक गणित समझ लीजिए, अलजबरा, फिर बीज गणित अलजबरा दे देगा, अंक गणित आपका दे देगा, ज्यामिति देता है, क्षेत्रमिति देता है और स्टैटिक्स देता है। कितने चीज़ें से 20 प्रश्न देते हैं और 10 नंबर के आपके पेडागोजी देते हैं। पेडागोजी सेशन, मूल्यांकन, शिक्षण, गणित की भाषा, ये रहते हैं। अब फिर उसमें साइंस में अगर देखते हैं तो साइंस में देखिए, साइंस में क्या है, साइंस में भोजन है, जीव जंतु की दुनिया है, सचल वस्तु है, चीज़ें कैसे कार्य करते हैं ये है, चुंबक है, प्राकृतिक संसाधन है, ये विषय वस्तु की बुक से है। 20 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के जो होते हैं वो पेडागोजी से आते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो दिया है ये क्या है, आर्ट्स के लिए दिया है, तो आर्ट्स के लिए ये 15 प्रश्न इससे रहेंगे, जो सेम चीज़ था, सेम सिलेबस से, पेडागोजी सेम होता है। और विषय वस्तु जो होते हैं इसमें भी आप देख लीजिए, ये 6 वही चीज़ होता है, विषय वस्तु, कार्य, खेल, पौधे, ये टोटल चीज़ होते हैं पेपर 2 के लिए। और भाषा जो होगा सेम रहेगा और मैथ में भी जो होगा वो सेम रहेगा, ये सेम चीज़ है। देखिए इसमें संविधान, लिंग भेद वगैरह वगैरह टोटल, यानी फिजिक्स, इसमें सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से क्वेश्चन इत्यादि देते हैं। 6 to 8 का बुक जो होता है वो। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस थे और सिलेबस को मैंने विस्तार से भी बताया और शॉर्ट में भी बताया। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, देख लीजिए। CDP जो होगा वो 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, गणित जो होगा 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के, लैंग्वेज फर्स्ट जो होगा 30 इसमें क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, लैंग्वेज सेकेंड जो होता है वह भी क्वेश्चन 30 और 30 मिनट के और 30 अंक के, और ये भी EVS जो होगा वो भी 30 प्रश्न इसके होंगे और 30 मार्क्स इसके मिलेंगे। 150 नेगेटिव मार्क्स नहीं है, 150 मिनट में 150। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 3 चीज़ें ये कॉमन रहती हैं। CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, SST और साइंस और मैथ। तो जो साइंस से रहते हैं उनको 2 चीज़ें देनी पड़ती है, साइंस और मैथ 60 नंबर के, और जो SST रहते हैं SST देनी पड़ती है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है और गणित में गणित और इसमें पेडागोजी, यानी पेडागोजी 20 नंबर का होता है और 40 नंबर का कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये पूरे सिलेबस समझ में आया होगा और मैं समझाने का प्रयास बहुत अच्छा से किया हूँ और आपको ये उम्मीद है कि ये सिलेबस बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस से एक अटैम्प्ट में 3 से 4 माह अगर तैयारी इसको अच्छा तरीके से कर देते, मेरे ही चैनल से अगर तैयारी करें तो आपका ये सीटेट जो होता है डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो आपका एक अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो साइंस का टॉपिक जो चलेगा उसके साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, ध्यान दें और नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, इन्फॉर्म कर दूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।